जर्मनी में आतंकवाद और भारत पाकिस्तान विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, एस जयशंकर की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। भारत एटम ब्लैकमेलिंग के आगे यहां पर झुकेगा नहीं। भारत पाक विवाद द्विपक्षीय है, जयशंकर की ओर से ये बड़ा बयान। इंडिया हैज जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। इंडिया will never give in to nuclear blackmail, and India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. आप भी क्लियर कर दो ना, जैसे मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान से बात होती है, अगर कैवियट है इसमें, अगर पाकिस्तान से बात होती है तो बात होगी आतंकवाद के ऊपर या पीओके के ऊपर, वरना हमें तीसरे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। उसके ऊपर तो आपको बात करनी पड़ेगी, बैठ के टॉक करनी पड़ेगी। ये तो जरा बड़ा मामला है, इसके ऊपर बात किए बगैर तो काम नहीं बनेगा। वो तो चले प्रूफ, हमने कहा जी दें, आपने कहा कि पहले दिए थे, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद अटैक वगैरह भी हो गया, और ये तमाम चीजें करके अब आगे की तरफ तो ये बढ़े हैं ना कि अब यूएई और सऊदीया बीच में आ रहा है, तो उधर जाते जाते अब बीच में फिर एक बार अगर यही एलिगेशंस फिर शुरू हो गई तो वो चीज काफी खतरनाक है ना। जमीन पे गिर जाओ, तुम अब्बू अब्बू चिल्लाते बीजिंग चले जाओ, तुम पापा पापा चिल्लाते वॉशिंगटन चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, नहीं होगी बात। और आज की तारीख में भारत इतना सक्षम है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि भारत के ऊपर प्रेशर डाल दे। थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करें, कुछ थोड़ी अकल है इनमें, और ये भी चाहते हैं कि इकोनॉमिकली तरक्की करें, हम भी, पाकिस्तान भी तरक्की करे, लोग भी खुशहाल हों, और उसके लिए ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ इकॉनमी जब आपके साथ हो, आपका पड़ोसी फोर्थ इकॉनमी बन चुका हो, तो फिर अगर उससे ट्रेड करने की बात की जाए तो इस पे तो किसी को इनकार करना बनता ही नहीं। जैसा कि पता है कि इंडिया ने एक जबरदस्त टीम बनाई है जो कि विदेश में जाकर के हर जगह पे पाकिस्तान को एक्सपोज करेगी, पाकिस्तान की आर्मी को एक्सपोज करेगी, जो हालांकि आर्मी एक्सपोज हो चुकी है। जिस तरह से ये आतंकवादियों के जनाजे में जाकर के सर पीट पीट के रो रहे थे, उससे पाकिस्तान की आर्मी पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन जो लोग नहीं भी अभी जानते हैं, उन सबको बताने के लिए भारत ने एक टीम बनाई है, टीम इंडिया, जिसमें सारे लोग जा करके विदेशों में सब मीडिया को और वहाँ की जो इलेक्टेड बॉडी है उसको भी बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिज्म को पाल पोस के बड़ा करता है, और बाद में वही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करके भारत में निर्दोष लोगों को मारता है। यही वजह है कि जर्मनी में डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे और वहां पे पाकिस्तान को पूरी तरह से नंगा कर दिया, और जर्मनी को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। यहाँ की जो फौज है और यहाँ की जो सरकार है वो टेररिज्म के दम पे चलती है, दोनों ही टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से भारत में आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं। मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। बर्लिन में जर्मन विदेश मंत्री के साथ ब्रीफिंग के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा, आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा द्विपक्षीय है, इस पर किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कहावत है कि मांगने वाला मांगने से बाज नहीं आता। अब पाकिस्तान को यह तो पता है कि भारत से पैसा मांगने का कोई फायदा नहीं है, भारत देगा नहीं, भारत देगा नहीं पैसा, इसलिए उसने शांति मांग ली भारत से। पाक पीएम शहबाज शरीफ स्टेटेड दैट एनी फ्यूचर डायलॉग विद इंडिया शुड एनकम्पास ऑन कश्मीर वाटर ट्रेड एंड टेररिज्म। ये खुद ही बोल रहा है, हमने नहीं बोला। ये पता नहीं पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं या इनके मंत्री हैं या इनके आर्मी चीफ हैं, जो भी हैं, इनके पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, ये बार बार भारत से बात करने की इतनी उत्सुकता क्यों है इन लोगों को। भारत तो नहीं कहता कभी, आप किसी मंत्री का बयान दिखा दीजिए मुझे, या हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हो, किसी ने कहा हो, यहां पे कोई जिम्मेदार शख्स जो ये कह सके, और या उसने पब्लिकली ये कहा हो कि साहब नहीं, पाकिस्तान से मुझे लगता है कि वी शुड गो एंड हैव टॉक्स, हुएवर इज इन द गवर्नमेंट, सरकार में जो भी, आप उसका नाम लेके बताइए जरा। ओ भाई, हम चाहते ही नहीं तुमसे बात करना, तुम ही पीछे पड़े हो। अगर भारत में ऐसी होगा तो फिर हम भारत से बात करेंगे कश्मीर के बारे में। तुमसे बात कोई करना ही नहीं चाहता बेटा। तुम एक बात क्लियर क्यों नहीं समझते? कितनी बार तुम्हारे मुंह पे तुम्हें रिजेक्ट करा जाए कि तुम्हें थोड़ी सी शर्म आ जाए, थोड़ी सी तुम्हारी मरी हुई गैरत फिर से जिंदा हो जाए, और आप बोलें कि हम गैरतमंद कौम हैं। अगर भारत नहीं चाहता, और मैं यही चाहता हूं पाकिस्तानी ये बोले, अगर भारत नहीं चाहता तो भारत से सारे रिश्ते नाते टूट गए। ये बोलना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, तभी लोग ये समझेंगे कि आप एक जिंदा कौम है, आप एक गैरतमंद कौम है। एक बार बोल दीजिए कि भारत से कोई भी रिश्ते हमें नहीं चाहिए, किसी भी तरीके के, एट अ गवर्नमेंट लेवल।
आप ये भी बोल दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे भारत ने बोला ना कंडीशनल, आप भी क्लियर कर दो ना, जैसे मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान से बात होती है, अगर कैवियट है इसमें, अगर पाकिस्तान से बात होती है तो बात होगी आतंकवाद के ऊपर या पीओके के ऊपर, वरना हमें तीसरे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ या इनके ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब जो हैं, दे शुड ऑल्सो मेक इट एम्पली क्लियर कि अगर भारत से बात होगी तो कश्मीर के बारे में होगी, वरना हम भारत से बात ही नहीं करेंगे। कहानी खत्म। ये क्या है? ये ट्रेड क्यों भीख मांग रहे हो? वाटर क्यों भीख मांग रहे हो? कश्मीर क्यों भीख मांग रहे हो? और टेररिस्ट तो तुम हो ही, तो हमसे क्या बात करोगे? ये मांगने की आदत कब जाएगी पाकिस्तानियों? तुम्हारी सरकार की मांगने की आदत कब जाएगी कि इससे कुछ ले लूं मैं? मत मांगो, मत मांगो। जैसे भारत ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, मैं चाहता हूं कि तुम भी सारे दरवाजे बंद कर दो। देयर विल बी नो टॉक्स एंड नो ट्रेड विद पाकिस्तान। सीधी बात है, देयर विल बी नो टॉक्स एंड नो ट्रेड। इफ देयर आर टॉक्स दे विल ओनली बी अबाउट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। साफ सीधी बात है, ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार की पॉलिसी है, पाकिस्तान समझ ले, तुम जमीन पे गिर जाओ, तुम अब्बू अब्बू चिल्लाते बीजिंग चले जाओ, तुम पापा पापा चिल्लाते वॉशिंगटन चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, नहीं होगी बात। और आज की तारीख में भारत इतना सक्षम है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर प्रेशर डाल दे। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि चाइना जरा एक फोन, चाइना क्यों फोन करेगा यार? पाकिस्तानियों सोचो, चाइना क्यों फोन करेगा? चाइना ने जब हम तुम्हें ठोक रहे थे और तुम्हारे इतने शहरों पे जब हमने मिसाइलें मारी हैं, और तुम्हारे प्रधानमंत्री ने खुद कबूला है कि नूर खान बेस उड़ा दिया, ये फलाना बेस उड़ा दिया, वो फलाना बेस उड़ा दिया। और भाई साहब एक बात बताओ, क्या चाइना जो तुम्हारा इतना मजबूत दोस्त है, आयरन ब्रदर, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा है, वो एक बार ये तो कहता कि इंडिया तुम हमारे भाई पाकिस्तान की तरफ मत, आंखें मत दिखाना पाकिस्तान को, अटैक मत करना पाकिस्तान को, वरना हम अपनी पीएलए एक्टिव कर देंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, हम तुम पर हमला कर देंगे। कुछ ऐसा कहता। एक सर्वे हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और सर्वे ये किया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उसकी नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या ट्रेड करनी चाहिए, दोनों कंट्रीज़ को ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसमें सर्वे का रिज़ल्ट ये आया है कि 49% पाकिस्तानीज़ ने ये कहा है कि हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड स्टार्ट होनी चाहिए ताकि जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मल किया जा सके। और मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है। ये सर्वे ये बता रहा है कि चलें, अगर सारे नहीं तो आधे लोग, पाकिस्तान के 49% लोग तो थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करें, कुछ थोड़ी अकल है इनमें, और ये भी चाहते हैं कि इकनॉमिकली तरक्की करें, हम भी, पाकिस्तान भी तरक्की करे, लोग भी खुशहाल हों, और उसके लिए ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ इकॉनमी जब आपके साथ हो, आपका पड़ोसी फोर्थ इकॉनमी बन चुका हो, तो फिर अगर उससे ट्रेड करने की बात की जाए तो इस पर तो किसी को इनकार करना बनता ही नहीं है। 35% ऐसे हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट गए हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, और बीच के कुछ लोग जो हैं वो न्यूट्रल रहे हैं कि उन्हें नहीं पता क्या होना चाहिए। मुझे लगता है उन्होंने डर के मारे बोला ही नहीं। कुछ लोग तो डर भी गए होंगे, हमने कह दिया ट्रेड, उन्होंने कहा भाई अभी तो ये जंग हुई है, तुम लोगों का दिमाग ख़राब है, कि आपको पता ही है ना इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा जी, इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि 44% पाकिस्तानीज़ ने दोनों कंट्रीज़ के बीच तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ाने, कि जी एजुकेशनल मैटर्स को भी आगे बढ़ाया जाए, एक्सचेंज हो, स्टूडेंट एक्सचेंज हो, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो हैं, जैसे वहाँ पर IITs के पढ़े हुए उनकी यूथ पूरी दुनिया पर रूल कर रही है, हमारे यहाँ भी कोई IIT बनाया जाए तो एजुकेशन में, क्योंकि वो बहुत आगे हैं, तो हम मिलकर हमें काम करना चाहिए। अच्छा, 44% तो बहुत ही, मैं कहती हूँ, इंटेलिजेंट पीपल हैं पाकिस्तान के। वाओ। 40% जो है उन्होंने कहा कि सकाफती सरगर्मियों में इजाफे को दोनों कंट्रीज़ के बीच जो हैं वो रिलेशंस नॉर्मलाइज किए जा सकते हैं। सकाफती सरगर्मियाँ यानी कि आर्ट, फिल्म, ड्रामा, इसके बीच कोऑपरेशन